बाबा ने कहा माया ज्यादा ताकत नहीं है उसमें, ये भी कहा बाहर से शेर का रूप लेती है पर अंदर से बिल्ली भी नहीं है। लेकिन जब आप घबरा जाते हो माया सोच के तो क्या होता है, तो माया फिर शेर बन जाती है। और घबरा जाते हैं तो फिर सोचते हैं क्या होगा कैसे होगा। लेकिन बाबा ने कहा ब्राह्मण मतलब जो होगा अच्छा होगा, अच्छा ही होगा ना। हमारा अच्छा नहीं होगा तो किसका अच्छा होगा। चाहे कितनी भी बड़ी कोई परिस्थिति आ जाए, समस्या आ जाए, कुछ भी बात हो जाए, जो स्वप्न में भी ना सोची हो वो भी बात हो जाए, तो भी बाबा ने कहा घबराना नहीं। कई बार ऐसा होगा कि अज्ञान काल में भी जो नहीं हुआ होगा, बाबा ने कह दिया स्पष्ट, हो सकता है ज्ञान काल में हो जाए। अज्ञान काल में कभी बिजनेस ऊपर नीचे नहीं हुआ, लेकिन अब हो जाए। तो बाबा ने क्या कहा, तो दिल शिकस्त नहीं होना है, घबराना नहीं है, इतना याद रखना है जो होगा अच्छा होगा। और कुछ भी हो जाए, बाबा ने एक गारंटी भी दे दी हमें आज कि दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। बाबा के बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, ज्यादा नहीं मिलेगा पकवान, पर लास्ट तक कितनी भी बमबारी हो जाए, कितने बड़े बड़े युद्ध हो जाएं, प्राकृतिक आपदाएं आ जाएं, पर आपको दाल रोटी बाबा खिलाएगा। और साथ में ये भी कह दिया कि अलबेले होके थक के आए और बैठ गए बाबा खिला दे, वो भी नहीं होगा। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। तो कितनी रमणीक बातें हर मुरली में बाबा हम बच्चों को सुनाता है। माया जीत की बात आई, कैसे माया जीत बने, उसके लिए क्या करें। एक स्मृति अपने मन में लाएं कि मैं कल्प कल्प का विजयी आत्मा हूं। हर कल्प मैंने माया रावण के ऊपर जीत पाई है। जो काम कई बार कर लिया जाता है उसको करना आसान होता है ना, तो हमने माया के ऊपर कितनी बार जीत पाई है, अनगिनत बार, हजारों बार, लाखों बार। जिस काम को करोड़ों बार कर लिया जाए, उसको आप अंधेरे में भी करेंगे ना तब भी वो काम हो जाएगा। वो आपके लिए फिर एक खेल हो जाएगा, आप उसको एंजॉय करेंगे। तो जो कुछ हो रहा है वो हमने कई बार किया है, ये हमें स्मृति है, क्योंकि 5000 साल का चक्कर घूमता है, रिपीट होता है। तो हम कल्प कल्प के विजयी हैं। जब ये स्मृति हमारे मन में आती है तो हमारे वो विजय के संस्कार अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे पुराने जमाने में राजपूत युद्ध लड़ते थे ना, तो उनके अंदर भर दिया जाता था कि तुम राजपूत हो, राजपूत मतलब बहादुर, तुम्हारे पूर्वजों ने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं, तुम घबराना मत, तुम भी जीतोगे। उनमें वो फिर संस्कार आ जाते हैं। ऐसे ही हम में भी ये संस्कार आ गए कि हम ही विजयी हैं, हम ही पहले बने थे, तो इस बार भी बनेंगे। तो जैसे ही ये स्मृति हमारे मन में आई तो हमारे विजय के संस्कार इमर्ज हो गए और ये हमें विजय माला का दाना बना देंगे। इसके लिए फिर पुरुषार्थ क्या करना है, पुरुषार्थ ये करना है कि हम सदा सोचें कि मुझे ही करना है। जो बाबा कह रहा है वो सारी बातें मुझे करनी हैं, दूसरे करें ना करें, मुझे करना है। हम दूसरों को बड़ी जल्दी देखते रहते हैं, एक उंगली हमेशा दूसरों की तरफ रहते हैं। दूसरे करेंगे तो हम भी कर लेंगे, दूसरे 4 बजे उठेंगे तो हम भी उठ जाएंगे, अगर दूसरे सोए हुए हैं तो कहेंगे वे हम भी सो लेते हैं। दूसरों के साथ बड़ा कनेक्शन हमारा रहता है। किसी ने कहा सारे मसरूफ हैं यहाँ दूसरों की कहानियां जानने में, इतनी शिद्दत से अगर खुद को पढ़ते तो खुदा हो जाते। अगर खुद पे काम करते, खुद को देखते, खुद के ऊपर कुछ करते
तो हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। पर हम करते क्या हैं, ज़्यादा वक्त दूसरों को देखते रहते हैं। लेकिन अब वो पुरुषार्थ करना है कि दूसरे अगर करें या ना करें, 100 लोग पुरुषार्थ नहीं कर रहे कोई बात नहीं, हमने करना है। 100 लोग सोए हुए हैं, योग नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, मुझे योग लगाना है, क्योंकि मुझे ही तो राजा बनना है, या सबने राजा बनना है? बाकी प्रजा बनेंगे, मुझे राजा बनना है, तो पुरुषार्थ भी तो मुझे ही करना है ना। जो देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, वो वही देखते रहते हैं, उनके पास वक्त नहीं मिलता उन्हें कि उन्हें क्या करना है। तो इसलिए दूसरों को देखना नहीं है। अगर माया के ऊपर जीत पानी है तो देखना है तो किसको। आज ब्रह्मा बाबा की बातें आई कि ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल है। ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस लोग तो रोते हैं, हाय चला गया चला गया, पर आप उनकी बातें याद करते हैं कि वो क्या क्या करके गए। और उनके जाने से ये अच्छी बात हुई कि लोगों को निश्चय हो गया कि इनके पीछे कोई शक्ति है। नहीं तो पहले सोचते थे कि ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को ही भगवान मानती हैं, जिस दिन ब्रह्मा चला गया इनकी भी समाप्ति हो जाएगी। लेकिन अब देखते हैं उसके बाद इन्होंने सिल्वर जुबली भी मना ली, गोल्डन भी मना ली, डायमंड भी मना ली, और अब तो प्लेटिनम भी मना ली। तो उन्हें लग रहा है कोई ना कोई शक्ति है जो इनको चला रही है, ये ब्रह्मा बाबा की संस्था नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा ये शिव बाबा का काम है, यहाँ तक तो नहीं पहुंचे, पर इतना जरूर समझते हैं कि कोई ना कोई शक्ति है जो इतना बड़ा काम चला रही है। तो हम ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल किया, इसलिए बाबा को देखना है। अगर ज्ञान में अपने आप को और परिपक्व बनाना है और मजबूत बनाना है, बना सकते हैं या नहीं बना सकते। अब अपने अंदर अच्छी स्मृतियां लानी है। जब हम योग करते हैं और पुरुषार्थ के लिए भी अपने अंदर अच्छे विचार भरने हैं। हर रोज सवेरे उठ के सुंदर विचारों से अपने आप को चार्ज करना है, ताकि हम नशे में रहें, खुशी में रहें कि हमें कौन मिला है। खुश रहना है ना, बाबा कहता है। तो खुश रहने के लिए क्या सोचना चाहिए? कि जिन्हें भगवान मिला हो वो खुश नहीं रहेंगे तो और कौन खुश रहेगा। जिन्हें सब कुछ मिल गया, भगवान मिल गया, जिसे पाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रहती, जिसे जानने के बाद किसी भी चीज को जानने की इच्छा नहीं रहती, वो भगवान। जब इन नैनों से उस भगवान को देख लिया, अब दुनिया देखने की आवश्यकता है नहीं। तो जिन नैनों ने भगवान को देखा, जिन कानों ने भगवान के महावाक्य सुने, जिस भगवान को रोज हम याद कर रहे हैं, तो भगवान से शक्ति लेके फिर हमें खुश तो रहना ही पड़ेगा। हम खुश नहीं रहेंगे तो और कौन रहेगा। हमें अपने आप को ज्ञान का ऐसा प्रैक्टिकल मॉडल बनाना है, ऐसा अपना जीवन इंस्पायरिंग बनाना है कि लोग हमें देख के कहें कि खुशी देखनी हो तो ब्रह्मा कुमारियों के पास देखो। अगर किसी के जीवन में सुख है तो वो बीके के जीवन में है। तो इतना हमारा जीवन सुख शांति खुशी से भरपूर होगा, तभी तो लोग कहेंगे। उसके लिए सदा याद रखना है, शिव बाबा से अपनी प्रीत लगी रहे कि 2 युगों तक हम देवताओं के साथ रहे, उससे आगे 2 युगों तक हम मनुष्यों के साथ रहे। अभी वक्त है परमात्मा के साथ रहने का, उसके साथ का अनुभव करने का। सारी दुनिया नीचे रहती है, बाबा कहता तुम ऊपर रह के देखो, तुम्हें ऊपर रहना है, मेरे पास रहना है। ये संगम युग तुम्हारे लिए खास है, ये मेरा पर्सनल टाइम है, तुम्हारे लिए पर्सनल युग है, जिसमें मैं तुमसे मिलता हूँ, तुम्हें गाइड करता हूँ।
और उस भगवान के मुख से डायरेक्ट भगवानुवाच हम सुनते हैं, गीता हम सुनते हैं। हम अर्जुन है ना, ये स्मृति में बैठना चाहिए, स्मृति को मन में रख के यहाँ बैठना चाहिए कि हम हैं अर्जुन और शिव बाबा है गीता का भगवान, और वो सुना रहा है हमें गीता। गीता ज्ञान हम सुन रहे हैं, तो हम खुश नहीं रहेंगे तो और खुश कौन रहेगा। ये अपनी प्रोग्रेस के लिए ऐसे कुछ पॉइंट्स बुद्धि में रखने चाहिए। एक और पॉइंट बुद्धि में रखें कि स्वीकार करना सीखें, एक्सेप्ट करना। जिन चीज़ों को हम बदल नहीं सकते जीवन में, अगर खुश रहना है तो उनको स्वीकार कर लें। हर चीज़ नहीं बदली जा सकती। जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, आपके परिवार के लोग हैं, आपके ऑफिस के लोग हैं, बिजनेस पार्टनर हैं या आसपास के लोग हैं, मान लो उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, कटु व्यवहार है, ठीक से आपसे व्यवहार नहीं करते, तो क्या उनको बदल सकते हैं? उनको तो नहीं बदल सकते। लेकिन उनके साथ रहते हुए भी अगर आपने अपनी अवस्था अचल अडोल स्थिर बना के रखी तो क्या होगा? वो वहीं रह जाएंगे और आपकी प्रोग्रेस इतनी होगी कि आप टॉप पे पहुंच जाएंगे, शिखर पर पहुंच जाएंगे। और अगर आप शिकायत करने लगे कि ये तो ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, जीना हराम कर रखा है, पता नहीं किन लोगों के साथ मिलना होता है, तो क्या होगा? खुशी तो गायब हो जाएगी, रिलेशन भी खराब होंगे। तो सबसे बेटर है जो जैसा है उसे स्वीकार करो। हो सकता है आपके घर में ही कोई हो, आपके परिवार आसपास हो, किसी की सास, किसी की बहू, किसी की ननद, किसी का पति, किसी की पत्नी, जिससे आपके विचार नहीं मिलते, थोड़ा सा वो टेढ़ा है, तो एक है कि उसकी बातें सुन के आप तंग होते रहो, उसके साथ रहते तंग होते रहो, और एक है स्वीकार कर लो कि ये चीज होनी है और होनी ही है। अब आप दूसरे को तो बदल नहीं सकते, तो बुद्धिमता है स्वीकार कर लो। अगर आपने अपने आप को खुश रखना है। एक चीज और याद करना कि शिव बाबा हम बच्चों की पालना कर रहा है, हमें प्यार दे रहा है, हमें शक्ति भर रहा है। क्यों? शिव बाबा हमें पालना इसलिए दे रहा है ताकि हम सारे संसार की आत्माओं की पालना कर सकें। शिव बाबा हमें प्यार इसलिए दे रहा है ताकि हम सबको प्यार बांट सकें, हम खुद प्यार से भरपूर हो सकें और दूसरों को प्यार बांट सकें। और शिव बाबा कहता है कि सदा याद रखो कि मेरा जन्म महान कार्य करने के लिए हुआ है, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, महान आत्मा हूँ। और महान आत्मा हूँ तो महान आत्मा की निशानी क्या है? वो तेरे मेरे में, इधर उधर की बातों में, पर चिंतन पर दर्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेगी। महान आत्मा मतलब आज की मुरली में जो नवरत्न बताया ना, कि अगर नवरत्नों में आना है तो 9 बातें छोड़नी है। क्रोध मुक्त, ऐसा बताया ना, झमेला मुक्त, लगाव मुक्त, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत मुक्त। वो बातें जिसके पास होगी वो महान आत्मा होगा। तो आप महान हैं या साधारण? कैसे महान हैं? महान आत्मा बनने के लिए तो महात्मा गांधी की तरह करना पड़ता है कुछ ना कुछ। उनको महात्मा बोला ना, महान आत्मा, आपने तो कुछ किया ही नहीं, फिर कैसे शिव बाबा ने आपको महान आत्मा कह दिया? बताओ। आप हैं महान, पर आप भूल गए हैं कि हम महान हैं। इसलिए शिव बाबा स्मृति दिलाता है कि वो आप याद लाओ कि मैं ही महान आत्मा हूं। जैसे ही आपके मन में आएगी ये बात, फिर आपका सोचना महान होने लग जाएगा, आपके बोल महान हो जाएंगे, कर्म महान हो जाएंगे। तो महान तो हैं ही हैं। भगवान ने आपके पास ही आया ना, आपको ही तो चुना, आपको ही तो अपना बच्चा बनाया, और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को दी। तो छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है आपको?
क्या काम दिया है बाबा ने? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए कि हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए। परिवर्तन होता ही नहीं, चाहते वो भी हैं परिवर्तन, लेकिन बाबा ने आपको फार्मूला दे दिया, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सतयुग बनाने के लिए आपको भगवान ने चुना है, सिलेक्टेड किया है। लोग इलेक्ट होते हैं, इलेक्शन में बड़ी प्रॉब्लम है, हर 5 साल बाद मुसीबत आ जाती है। जब तक मजा आने लगता है पोस्ट का, तब तक इलेक्शन आ जाता है बेचारों का। और आपका सिलेक्टेड, जैसे कोई बच्चा होता है, राजा का बच्चा पहले सिलेक्टेड है कि उसने राजा बनना है, तो आप भी वही सिलेक्टेड है। आप बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा की गद्दी आपकी, बाबा की गद्दी पे आप ही बैठेंगे ना। तो यहाँ भी बैठेंगे और सतयुग में भी आप बाबा की गद्दी संभालेंगे, राजा की गद्दी आपके पास आएगी। तो बाबा ने आपको इसलिए चुना है सतयुग बनाने के लिए। और हम वो बच्चे हैं जो भगवान के साथ बैठकर, चलकर, उसकी श्रीमत पर चलकर सतयुग बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अब सतयुग कैसे आएगा? आएगा या लाना होगा? आप सतयुग में जाना चाहते हैं या सतयुग में आना, सतयुग में बनाना चाहते हैं? एक है कि अपने आप ही आ जाएं, करें कुछ ना, और एक है कि हमने खुद ही सतयुग बनाना है। पहले बनाना पड़ेगा ना, अभी रहे। कलयुग किसने बनाया? हम लोगों ने बनाया। एक किसी आदमी ने कलयुग वाले संस्कार क्रिएट कर लिए अपने अंदर, जो भी कलयुग के संस्कार हैं, उसको देखकर दूसरे ने किए, दूसरे को देख के तीसरे ने किए। एक ने रिश्वत लेनी शुरू की, दूसरे को लगा भैया तनख्वाह से काम नहीं होगा, उसने भी ऋण लेनी शुरू कर दी। 2 से 3, 3 से 4, भ्रष्टाचारी दुनिया बन गई। एक ने कहीं चोरी कर ली, दूसरे को भी लगा भाई कौन मेहनत करे, किसी के घर में डाका डाल लो, चोरी कर लो, चलते आदमी को लूट लो, गुजारा हो जाएगा। तो उसने भी करनी शुरू कर दी। एक दो को देख देख के दुनिया बिगड़ी है। अब दुनिया को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? एक को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, एक को शुरुआत करनी पड़ेगी कि मुझे अपने संस्कार सतयुग वाले बनाने हैं, मुझे अपनी सोच, बोल, व्यवहार सब कुछ सतयुग वाला बनाना है। एक ने भी बना लिया तो उसको देख के फिर दूसरे को भी तो प्रेरणा आएगी, वो कहेगा जी मैं भी लाता हूँ अपने अंदर ये चीजें, फिर तीसरे को आएगी और धीरे धीरे दुनिया क्या बन जाएगी? सतयुग बन जाएगी। वो संसार बदलने के लिए बड़ी प्रयास करते हैं दुनिया, पर संसार बदलता ही नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं, एक से एक बढ़कर राजनेता हैं, धर्म नेता हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन संसार को बदल पाए? लोग कहते पहले का टाइम ज्यादा अच्छा था, आज ज्यादा दुखी हैं लोग। पहले इतने दुखी नहीं थे, साधन कम थे पर दुख भी कम था। और अब साधन है, सब कुछ है, पर शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, आनंद नहीं है, तो क्या फायदा हुआ उसका? तो कोई भी व्यक्ति संसार नहीं बदल सकता। क्यों नहीं बदल सकता? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि संसार बदलता कैसे। अब शिव बाबा ने कहा संसार बदलेगा संस्कार बदलने से। जब तक संस्कार, हैबिट्स नहीं बदलेंगी लोगों की, तो संसार कैसे बदलेगा? अब सतयुगी संसार लाना है तो क्या करना पड़ेगा? सतयुगी संस्कार लाने पड़ेंगे। और लोग कहते हैं घोर कलयुग है जी। अब घोर कलयुग क्यों है? क्योंकि लोग कलयुगी संस्कारों के साथ जीवन जी रहे हैं। और घोर कलयुग को अगर सतयुग बनाना है तो फिर कौन से संस्कार लाने पड़ेंगे? सतयुग वाले। अब कलयुग वाले संस्कार कौन से हैं और सतयुग वाले कौन से हैं? गुस्सा करना कलयुग वाला है, सतयुग वाली? किसी से नफरत करना, बदला लेना, ईर्ष्या रखना,
निंदा चुगली करना, ये सारे कलयुग के संस्कार हैं। और सतयुग के संस्कार प्रेम है, सुख शांति है। कोई गलत भी बोले तो भी चुप रहो, तो भी प्यार से बात करो, सबके लिए शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो, सबको ब्लेसिंग्स दो, दुआएं दो। यही है ना सतयुग वाले। अब कलयुग में कलयुग के संस्कार नेचुरल हैं। आराम से सारे झूठ बोलते हैं तो दूसरा भी झूठ बोल लेता है, कोई मेहनत वाली बात है। कलयुग में कलयुगी संस्कारों से जीना आसान है, और सतयुग में सतयुगी संस्कारों से जीना आसान है। जब सारे आपसे प्यार से बोलते हैं तो आप भी बोल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पुरुषार्थ और मेहनत ये है कि रहे हम कलयुग में, पर संस्कार कौन से लाए? सतयुग वाले लाए। तो उसका फायदा ये होगा कि कलयुग में होते हुए भी हम सतयुग वाले मजे ले लेंगे, सतयुग वाला आनंद हमें कलयुग में मिल जाएगा, क्योंकि हमारे संस्कार कौन से हैं? सतयुग वाले। तो अब अपने आप से हमेशा पूछो कि अगर मैं गुस्सा कर रहा हूँ, नफरत कर रहा हूँ, तो मैं कलयुग बना रहा हूँ या सतयुग बना रहा हूँ? उस वक्त कलयुग हमने कहा ना, हमने सतयुग बनाना है, और बाबा ने हमें चुना किसके लिए है? सतयुग बनाने के लिए। पर जब मैं लड़ाई झगड़ा करता हूँ, कुछ भी और चीजें करता हूँ कलयुग वाली, तो उस वक्त मैं कलयुग बना रहा हूँ या सतयुग? कलयुग। और कोई अगर मेरे से सही व्यवहार ना करे, फिर भी मैं प्रेम से व्यवहार करूं, तो हम उस वक्त क्या बना रहे हैं? सतयुग। तो अब सारा दिन क्या बनाना है? कोई कुछ भी बोले, आपने मन को याद दिला देना है, मुझे सतयुग बनाना है। सतयुग सृष्टि में बाद में आएगा, पहले हमें मन में सतयुग लाना है, अपनी बुद्धि में सतयुग लाना है, संस्कारों को सतयुगी बनाना है, घर को सतयुग बनाना है, ऑफिस को सतयुग बनाना है, तभी तो सतयुग आएगा। कोई आसमान से प्रकट नहीं हो जाएगा कि कोई ऊपर से कोई दुनिया आ जाएगी और हमारी एंट्री हो जाएगी। हमें ही बनाना है, और सबसे पहले मुझे बनाना है। ये मेरी जिम्मेवारी है। इसके लिए ही तो बाबा ने मुझे अपना बच्चा बनाया है, इसके लिए तो चुना है। और सवेरे सवेरे अपने आप को इस गुड फ्रीक्वेंसी में सेट कर लेना है कि मुझे सारा दिन सतयुग बनाना है, बस मुझे सतयुग बनाना है। तो फिर सारा दिन आपके बोल भी सुखदायी होंगे, आपके संकल्प भी सतयुग वाले होंगे, आपका व्यवहार भी बढ़िया से बढ़िया होगा, क्योंकि आपको क्या याद रहेगा कि बाबा ने मुझे सतयुग बनाने के लिए चुना है। लोग कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण कहलाए, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी कहलाए। अब नर नारी हैं कलयुग में, और लक्ष्मी नारायण हैं सतयुग में। तो कब वो करनी करेंगे जो नारायण बन जाएगा? नर कब को करनी करेगा? कलयुग में ही करनी पड़ेगी ना। नारी को अपना कर्म, अपना पुरुषार्थ अभी तो करना पड़ेगा, अभी तो वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी कहलाएंगी। तो अभी बाबा कहता, आपके पास समय है पुरुषार्थ का, योग का। योग को भी प्रभु मिलन में बदल दो। योग कहते हैं ना तो लगता है पता नहीं कहीं बाबा रामदेव वाला उल्टा तो नहीं लटकना पड़ेगा, कहीं पेट पीठ से तो नहीं जोड़ना पड़ेगा। और जब आप कहोगे प्रभु मिलन, तो मिलन तो अच्छी बात है। आज बाबा आ रहा है, पता है आज बाबा आ रहे हैं। इस सीजन की पहला टर्न है 15 अक्टूबर। तो आज मधुबन में 15-20 हजार लोग इकट्ठे हुए होंगे, तो बाबा आज मुरली चलाएंगे। तो हम लोग याद करते हैं और हम क्या करते हैं? प्रभु मिलन करते हैं। तो संगम युग प्रभु मिलन का युग है, आनंद का जीवन है। इस आनंद में खलन नहीं आना चाहिए, विघन नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन माया कहीं ना कहीं से परीक्षा लेती है, और जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, बातें ऊपर नीचे होती हैं। तो फिर क्या करना चाहिए?
जीवन के हर साइड सीन का आनंद लेना है। जीवन में सारी चीजें एक जैसी नहीं होती। आप सोचें कि हमेशा ही महिमा होती रहे, कभी ग्लानि भी होगी। तो जितनी खुशी से महिमा को स्वीकार करते हैं, वैसे ही खुले दिल से फिर ग्लानि को भी स्वीकार करना चाहिए। अब आप कितने देवता बने हैं, उसकी परख यही है कि आपको कोई उल्टा सीधा बोले, आपके लिए कोई बातें बनाए और सामने ही बोल दे मान लो, फिर आपके दिल में कुछ कुछ होता है या फिर भी खुश रहते हैं, उससे पता चलेगा कि आप कितने देवता बने हैं। तो इस जीवन में सुख दुख, हार जीत, निंदा गलानी, निंदा स्तुति सब होता है और हर एक के साथ होता है। ये नहीं सोचोगे हमारे साथ ही होता है। इस दुनिया में भी, ड्रामा में भी सबको इस मार्ग से गुजरना पड़ता है, निंदा गलानी और स्तुति। बड़े बड़े महापुरुष देवताओं सहित, उनकी भी निंदा हुई या नहीं हुई? श्री राम के लिए भी बड़ा कुछ कह दिया गया, श्री कृष्ण के लिए तो इतनी बातें हैं कि वो तारीफ करते हैं अपनी तरफ से, पर होती वो निंदा है। अपनी तरफ से कहेंगे माखन चोर है, दूसरे तो जी इतनी उसकी रानियां थी, कटरानियां थी। अपनी तरफ से सोच रहे हैं हम उसकी महिमा मन कर रहे हैं, पर वो ग्लानि हो जाती है। ऐसे श्री राम जी के लिए भी कह दिया कि देखो सीता के साथ सही नहीं किया उसने, धोबी के कहने पे वनवास दे दिया, अग्नि परीक्षा ली फिर भी ऐसा हुआ। कुछ ना कुछ बातें लोग नुक्ताचीनी करने वाले होते ही है, लेकिन जो अच्छा योगी होगा, तीव्र पुरुषार्थी होगा, वो लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देगा। तो कहेगा कोई बात नहीं, निंदा हुई है तो कल महिमा भी होगी। अगर सच्ची हुई है निंदा और आप में वो कमी है, तो जरूर फिर अपने आप चेक करो कि क्यों निंदा हुई, कहाँ कमी रह गई, कहाँ मैंने गड़बड़ की जो लोग ऐसा कह रहे हैं। अगर झूठ में कह रहे हैं तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। फिर तो सोचो कि कहते ही रहते लोग, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है सुनना। लोग कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही, इसको रोक थोड़ी सकते। फ्रीडम ऑफ स्पीच ये फंडामेंटल राइट है, सबको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो बोलने दो लोगों को जो बोलना चाहे। वो कहते हैं कुत्ते भौंकते रहते हैं, बंदर उछलते रहते हैं, हाथी मस्त मौला होके चलता रहता है। तो उससे घबराना नहीं चाहिए। मान लो कोई पीठ पीछे आपकी बातें करे, एक तो होता है ना सामने बोल जाए फिर तो ज्यादा ही दर्द होता है, पर कई सामने अच्छा बोलेंगे और आपने कहीं कान लगा के सुन लिया दूसरे के साथ दूसरे कमरे में, और आपको पता चला कि ये तो पीठ पीछे तो मेरे लिए कुछ और ही बोलता है आदमी, तो आपको ज्यादा धक्का लगता है ना, ज्यादा दुख होता है। तो उस वक्त क्या सोचना चाहिए? अगर कोई पीठ पीछे आपकी बात करे तो सदा यही सोचो कि बातें उसी की होती हैं जिसमें कोई बात होती है, निंदा उसी की होती है जो जिंदा होता है, मरने के बाद तो तारीफ ही होती है। जीते जी मरना पड़ता है। बड़ा बनने के लिए बड़ा कुछ सुनना पड़ता है। हम आप सोचो मैं हूं ही नहीं, और कोई बता रहा है, मान लो अगर है भी, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए। कोई आपके कमियां बता दी, किसी ने कुछ बताया या पीछे से बताया, सामने ना भी बताया, तो आप उसको पॉजिटिव लो कि ये व्यक्ति फ्री में मेरी एमआरआई करके चला गया, इसने मेरे एनालिसिस कर दिया, बीमारी डायग्नोज तो हुई। डॉक्टर को अगर बीमारी का पता ही ना चले तो इलाज कैसे करेगा? तो आपने ये सोचना है कि ये मेरा एक्सरे कर दिया इसने। ये जो कह रहा है कि आप बड़े लालची हो, अभी तक आपका लालच गया नहीं है, आप बड़े स्वार्थी हो, कहीं भी ऐसा भी कह देगा कोई आपको, तो आपने कहना जी ठीक है, ये मेरा आज अल्ट्रासाउंड हो गया है सच्चाई पता चल गई है। अगर पता थी है तो चेक करो और चेंज करो, अगर नहीं है तो सोचो, कहते रहते हैं लोग, और जो लोग कहते हैं ये भी सच्चाई है।
वो आपके बारे में नहीं बताते ज्यादातर वक्त, वो अपने बारे में बताते हैं कि उनका चश्मा कैसा है, उनकी सोच कैसी है। किसी के आपसे जेलसी है, ईर्ष्या है, तो आपके लिए कौन सी बात करेगा? ईर्ष्या वाली, कि ये इसने खुद किया है या किसी और से कराया है, आपके लिए कहेगा। मुझे तो नहीं लगता इसने ये काम किया है। क्यों कह रहा है ऐसा? क्योंकि वो आपसे जेलसी रखता है। और जो आपके ऊपर फेथ रखता होगा, ट्रस्ट रखता होगा, वो क्या कहेगा? अरे किसी और ने भी किया होगा तो कहेगा नहीं नहीं इसने किया है, ये सारे काम बहुत अच्छा करता है। क्योंकि उसका चश्मा क्या है? ट्रस्ट, विश्वास करने वाला है। तो वो व्यक्ति जो कहता है वो अपने फिल्टर के थ्रू कहता है, उसने फिल्टर लगा रखा है। किसी ने जेलसी का लगा रखा है, किसी ने विश्वास करने का रखा, किसी ने डाउट का लगा रखा है। तो जैसा वो होगा वैसा ही तो आपके बारे में कहेगा। इसलिए वो आपके बारे में नहीं कहता, वो अपने बारे में कहता है कि मेरे अंदर जेलसी है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं आपकी प्रोग्रेस नहीं देख सकता इसलिए आपकी बातें बना रहा हूँ। तो उसकी बातों को फिर सीरियस नहीं लेना है। अगर बुराई है, आपको लगता है तो कहो जी एमआरआई हो गई, और अगर नहीं है तो भी तरीका है। तो आप कहो जी वो अपने बारे में बता रहा है, अपनी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो किस तरह का आदमी। तो इस तरह से हम अपने आप को समझा सकते हैं। आज तक कोई ऐसी टीम हुई है जो कभी आउट ही ना हुई हो, हमेशा जीती हो? जीत हार होती रहती है, कई बार शून्य पे भी आउट हो जाते हैं प्लेयर। तो हार जीत को भी स्वीकार करना है। बड़े से बड़े महान आत्माएं भी हुई हैं, उनका भी विरोध हुआ है, उनकी भी निंदा हुई है। इवन शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, मीरा, किसी को जहर मिला, किसी के साथ कुछ हुआ, किसी के साथ कुछ हुआ। तो इसलिए अगर कोई आपका विरोध भी करे, रास्ता भी रोके, अपमान भी करे, तो घबराना नहीं चाहिए। आप उससे सबक लेके आगे बढ़ जाओ और क्या करो? हार को भी फिर जीत में बदल दो। कोई आपका एक मार्ग रोक सकता है, एक द्वार आपके लिए बंद कर सकता है, लेकिन आपके लिए दूसरे दरवाजे खुल जाएंगे अगर आप पॉजिटिव रहेंगे। अगर आपने अपनी स्थिति को डगमग नहीं किया दूसरे के कारण, अचल अडोल रहे, स्थिर रहे, स्टेबल रहे, मन को ठीक रखा, तो जो भी बातें जीवन में होंगी वो आपको आगे ही बढ़ाएंगी। चाहे माया आए, चाहे कोई बातें आए, चाहे परिस्थिति आए, आपको वो आगे बढ़ाने के निमित्त ही बनेंगी। तो इसलिए ना माया से डरना, ना किसी और से डरना, बस यही याद रखना कि हमें आगे बढ़ना है और यही टाइम है, यही पुरुषार्थ की घड़ियां हैं। ये चली गई, कहते भाग्य बनाने की घड़ियां हैं, गीत है ना, कहीं बीत न जाए सोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देव युग है होने में। तो भाग्य भगवान बना रहा है, बना ही नहीं रहा, भाग्य लिखने की कलम भी दे दी। आज के लेक्चर में यही बात हम करेंगे शाम को, कि अपनी डेस्टिनी को कैसे क्रिएट करें, हम अपने भाग्य विधाता कैसे बने, हम अपने हर चीज के लिए दूसरों को दोष ना दें, दूसरों को ब्लेम ना करें कि इसके कारण ऐसा होता है, ये मुझे तंग करता है, ये प्रॉब्लम करता है। मैं खुद करता हूँ, कोई मुझे तंग नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। जो मैं करता हूँ वही होता है मेरे साथ, या पहले किया होता है या अभी हो रहा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा भाग्य भी मुस्कुराएगा, संगम युग भी मुस्कुराएगा, प्रभु पालना में हम पलेंगे, परमात्म प्यार हमें मिलेगा, परमात्म पढ़ाई तो पढ़ ही रहे हैं और परमात्म पालना भी हमें मिलेगी। तो इससे अच्छा जीवन कौन सा होता है? होता है कोई जीवन? बाबा कहता अब मुझे यूज करो। आता आपको यूज करना शिव बाबा को? कैसे उसको यूज किया जाए? वो कहता मैं तुम्हारे लिए खाली बैठा हूं, तुम रूहानी नशे में कहो कि हमें सुलाता भी भगवान है तो जगाता भी भगवान है, हमें खिलाता भी भगवान है
तो पढ़ाता भी भगवान है। हो सकता है दुनिया के लोग आपकी इन बातों को सुनकर कहें, भगवान तुम्हारे लिए खाली बैठा है क्या? तो आपने खुशी से कहना, शिव बाबा ने कहा हुआ है, हाँ हमारे लिए भगवान खाली ही है। हम उनके खास बच्चे हैं, सगे बच्चे हैं, स्पेशल बच्चे हैं। तो हमारे लिए नहीं होगा तो किसके लिए होगा? तो बाबा अभी हमारी खुले दिल से मदद करने के लिए तैयार है। वो कहता है जो काम आपने कराना है करा लो, जहां मुझे यूज करना है कर लो, बस थोड़े दिन की बात है, फिर संगम युग चला गया तो फिर मैं भी गया और तुम भी गए, फिर ना एक दूसरे को जानेंगे ना पहचानेंगे। मैं कल भी बता रहा था, पंजाब में 2 साल पहले इलेक्शन हुए, 1.5 साल पहले, तो एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना थोड़े टाइम के लिए, 3 महीने उसने रहना था, उसके बाद इलेक्शन थे। तो उसकी न्यूज आती थी, वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में जाता था, अपने खास लोगों को कहता था, भाई जिसने जो काम करवाना है करवा लो, अभी पावर है। जिसने जो कराना है करा लो। शायद उसे पता लग गया था कि पता नहीं 3 महीने बाद क्या होगा, जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। तो उनकी पार्टी ने उसको 2 टिकट दिए थे, 2 जगह से खड़ा किया, वे मुख्यमंत्री है तो वे तो जीतना चाहिए। पहले वो इंडिपेंडेंट भी जीत गया था एक बार, 2 बार पार्टी से जीता था, लेकिन जब मुख्यमंत्री बना उसके बाद इलेक्शन हुए तो एक से भी नहीं जीता। इसलिए वो सच ही कहता था कि भाई जो कराना है करा लो। तो शिव बाबा भी कहता है, भाई कल का क्या भरोसा, कब विनाश हो जाए, संगम युग फिनिश हो जाए, तो अभी मदद करेगा ना, फिर सतयुग में तो जरूरत ही नहीं उसकी मदद की। तो अभी वो मदद कर रहा है तो उसका भरपूर फायदा उठा लेना है। और मदद लेने का तरीका है, हिम्मत का 1 कदम हमें बढ़ाना है और मदद के 100 कदम बाबा के होंगे। ये नहीं कि हम बैठे रहें कि खाना आ जाए, बाबा ने कहा था दाल रोटी तो मिलेगी, सोए रहें। अब कुछ तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, पर इंतजाम हो जाएगा। 1 कदम भी आप करोगे किसी भी काम में, ये रूल है बाबा का, थोड़ा सा आपको फर्स्ट स्टेप आपने उठाना है, उसके बाद फिर बाबा आपकी मदद करने के लिए बंधा हुआ है। कोई जीवन में बात आ गई, समस्या आ गई, हम किसके पास जाते हैं मदद के लिए? सबसे पहले कौन याद आते हैं? आना तो चाहिए पर आता नहीं ना। हमें आते हैं देहधारी, हमारे मित्र संबंधी खास लोग, सबसे पहले उनको फोन करेंगे। 2 भुजाओं वालों के पास जाते हैं और बाबा कहते, मैं 1000 भुजाओं वाला हूँ, तुम 2 भुजाओं वाले के पास जाते हैं, तो फिर बाबा मदद कैसे करेगा? बाबा तो मदद तब करेगा जब हम 1000 भुजाओं वाले शिव बाबा के पास आएंगे और उसकी मदद को लेंगे। तो इसलिए अब शिव बाबा के वरदानों को याद करें, उसके द्वारा मिले हुए एहसानों को याद करें, उसे प्यार और अधिकार की डोरी में बांध लें और अपने आप को गुड फीलिंग में लाएं कि हम बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। अभी हमें बस अपना पुरुषार्थ की रफ्तार बढ़ानी है और ऐसा पुरुषार्थ करना है जो शिव बाबा को हमारे ऊपर नाज हो। शिव बाबा ये कहे कि बच्चे हों तो ऐसे हों, ये ना कहे कि मैं किन बच्चों का बाप बन बैठा। उसे भी खुशी मिले कि बच्चे तो आर के पुरम वाले होने चाहिए। तो शिव बाबा को जिनके ऊपर नाज होगा, गद्दी भी उनको ही मिलेगी। ठीक है जी, ओम शांति।